हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अल्कोहल फिनोल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 5, जहां पे हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन को निपटाने के बाद हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अल्कोहल एंड फिनोल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, अल्कोहल में क्या होता है बेटा, एल्काइल होता है और यहाँ पे एक OH हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। अच्छा, वैसे ही बेटा फिनोल में क्या होता है, फिनोल में एक बेंजीन रिंग होती है। ठीक है बेटा, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, एराइल पार्ट बोलते हैं, और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होती है। तो यहाँ पे ना बेटा दो पार्ट होते हैं, एक तो आपके पास हाइड्रोक्सी वाला पार्ट जो कॉमन है दोनों में, लेकिन अल्कोहल में क्या होता है बेटे, एक एल्काइल होता है और इसमें क्या होता है, एक एराइल ग्रुप होता है। अच्छा, दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल आर चीफली ड्यू टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये मेनली किसकी वजह से होता है बेटा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी इनके हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द नेचर ऑफ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप सिंपली मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टी। तो ये क्या बोल रहा है, देखो आपके पास मेनली जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो किसकी वजह से होगी, वो OH की वजह से होगी। लेकिन जो एल्काइल होता है या फिर एराइल होता है, वो जस्ट उसकी प्रॉपर्टी को और ज्यादा मॉडिफाई करता है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है बेटा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपके पास, वो किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे पहले फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर कहीं पे जैसे बेटा मैंने लिक्विड लिया है A और दूसरा मैंने लिक्विड लिया है बी में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ए में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी मेरे पास क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसको कम हीट लगेगी बॉईल करने में। लेकिन अगर आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी लिक्विड का बहुत ज्यादा है, तो वहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा हीट लगेगी इसको इवेपोरेट करने में। पहली बात क्लियर होगी कि सबसे पहला फैक्टर जिसपे आपका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, दैट इज योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा फैक्टर जो आपके पास डिपेंड करता है, अगर बेटा बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले किस पे डिपेंड करता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और मान लो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही सेम हो जाए, तो दूसरा फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करता है, दैट इज योर मॉलिक्यूलर मास। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जिसका भी ज्यादा होगा, उस पे उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होने वाला है। मेरी बात समझ में आ गई? देखो दूसरी बात आपके पास क्या है, अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की आपको ऑर्डर बताऊं, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, उसके बाद होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, और लास्ट में हमारे पास होता है वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन करता है, एक अल्कोहल जो कि हमारा ये चैप्टर है, नेक्स्ट हम एक चैप्टर पढ़ेंगे अमीन्स, और लास्ट में हमारे पास जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये जो तीन कंपाउंड होते हैं, ये हमेशा क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और इसीलिए इन तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन लोगों से ज्यादा होने वाला है, इन कंपाउंड से ज्यादा होने वाला है। दूसरा हमारे पास होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और ये कौन दिखाता है, ये आपके पास दिखाता है हेलो एल्केन्स। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है, हेलो एल्केन है, यहाँ पे भी क्या है, हेलो एल्केन है। अच्छा, हेलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली इस पे भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इनकी पोलैरिटी की वजह से इन दोनों में क्या होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सिर्फ आपको यही देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको एल्डिहाइड और कीटोन में भी देखने को मिलेगी। तो जब हम ये एल्डिहाइड और कीटोन करेंगे तो वहां पे मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। लास्ट हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है आपको नॉन पोलर कंपाउंड में, जैसे एल्कीन्स हो गया और एल्काइंस हो गया। जो हाइड्रोकार्बन में होती है वो होती है आपके पास वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर एल्कोहल सॉरी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है, तो वो सारे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होने वाला है, और उसके बाद डाइपोल डाइपोल वाला, और लास्ट में कौन दिखाएगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स आगे बता देता हूं, उसके बाद मैं इस पे वापस आऊंगा इसको रीड करने। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज मच हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हेलो एल्केन्स। ये क्या बोल रहा है कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और हेलो एल्केन्स है, इनका बॉइलिंग एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इससे काफी ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे क्या दिया है बेटा, यहाँ पे दिया मीथेन दिया है, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड दिया है, यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड दिया, और यहाँ पे मिथेनॉल दिया है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो, देखो डाटा तो आपको याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अल्कोहल का कितना है बेटा, 337.5, यहाँ पे कितना है 278, यहाँ पे 249, और यहाँ पे है आपके पास 90। तो जो आप चेक कर रहे हो, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सबसे कम है बॉइलिंग पॉइंट जो कि वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख रहा है, दैट इज योर हेलो एल्केन। तो क्यों? क्योंकि ये वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख रहा है। उसके बाद ये दोनों क्या रख रहे हैं बेटा, ये दोनों रख रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रख रहे हैं, और लास्ट में ये क्या रख रहा है बेटा, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी इसका होगा।
उसके बाद किसका है, डायपोल डायपोल का, और लास्ट में किसका है, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो मेरे पास ये होने वाला है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों का सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज योर डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको दूसरा फैक्टर क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास। तो इन दोनों में से ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है, ब्रोमीन ज्यादा भारी होता है ना एज कम्पेयर टू क्लोरीन, इसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है ब्रोमीन का। तो इसीलिए इन दोनों में से क्या होगा, इन दोनों में से इसका मास ज्यादा बड़ा होगा। तो मेन कंक्लूड करते हुए मैं क्या बोलूंगा कि सर सबसे पहले आप क्या चेक करो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करो। अगर बेटा यहाँ पे चेक करो जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो जाए, तो दूसरे नंबर पे क्या चेक करो, उसका मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा था, तो मैंने इसका ये वाला ऑर्डर लगा दिया। बात समझ में आ गई। देखो दूसरी बात हमारे पास क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल में वो कैसे होती है। देखो अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल लिखूं तो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, यहाँ पे है आर ओ और यहाँ पे एच, यहाँ पे एच ओ और यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या है एच ओ और यहाँ पे आर है, और यहाँ पे एच ओ और यहाँ पे क्या है आर है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से चार्ज जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है जहाँ पे हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर इसको एच बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो एच बॉन्डिंग इन अल्कोहल में क्या होता है, एक अल्कोहल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये बात थी आपके पास अल्कोहल की कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों करता है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है, सुनना, दिस इज ड्यू टू रीजन एल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम ड्यू टू विच एल्कोहल पार्टिसिपेट इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या बोला था कि एल्कोहल के जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव आता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आता है, जिसकी वजह से वो सामने वाले हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। दूसरी बात आती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनोल। फिनोल का भी सेम ही केस है। देखो जैसे यहाँ पे क्या था, एक एल्काइल ग्रुप था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एराइल ग्रुप हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एच ओ और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे एच ओ और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे एच ओ और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज होगी जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसी वजह से इसका भी बॉइलिंग पॉइंट इन एल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल कैसी होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनोल कैसी होती है। देखो ये पेपर में बनाने को भी आ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये बात, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि जैसे मान लो आपके पास क्या है, आपके पास एक मिथेनॉल, यहाँ पे दूसरा आपके पास क्या है, इथेनॉल, और तीसरा आपके पास क्या है, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो आपके पास हर एक टाइम पे आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, और यहाँ पे तीन कार्बन है। तो यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है। तो हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। लेकिन सारे एल्कोहल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब पे सेम होगा। तो दूसरा किस पे डिपेंड करता है, ये मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास पे कैसे डिपेंड करेगा, सबसे ज्यादा कार्बन यहाँ पे है तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूलर मास इसी का होगा, तो यहाँ पे होगा और फिर यहाँ पे होगा। समझ में आ गई बात। तो उसका क्या मतलब है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है एज नंबर ऑफ कार्बन चेन, एज नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज। मेरी बात समझ में आ गई। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज होता है तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बढ़ता है और आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने लगता है। तो ये क्वेश्चन ने भी आपको कुछ समझाया होगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी अल्कोहल में, वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो रहा होगा। जैसे मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, और यहाँ पे ओ एच है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेंटेनॉल। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे 4 कार्बन चेन में आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे एक ब्रांचिंग होगी कि नहीं, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे 1 2 और 3, 3 कार्बन ब्रांचिंग, 3 कार्बन चेन में है और 2 कार्बन हमारे पास ब्रांचिंग में है। तो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या दिख रहा हूं मैं, यहाँ पे अल्कोहल तो सेम है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे पास क्या है बेटा, सेम है। लेकिन दूसरी बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी तो सेम है, क्योंकि सारे नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो तीसरी बात किस पे डिपेंड करेगा, देखो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी, अगर आपके पास ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, उससे क्या होता है, सरफेस एरिया क्या करता है, डिक्रीज करता है। देखो जैसे ये थोड़ा सा लंबा है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया और ये और भी छोटा हो गया, तो जिसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, उससे बेटा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो सबसे बड़ा आपके पास ये है, तो आप क्या करेंगे, सबसे कम ब्रांचिंग इसके पास तो है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जहां पे सबसे ज्यादा ब्रांचिंग आ रही है। मेरी बात समझ में आएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया अल्कोहल के बारे में।
नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन इज इंटरमीडिएट बिटवीन टू बॉइलिंग पॉइंट। देखो जो मिथॉक्सीमीथेन होता है ना, ये आपके पास दो दो तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा है। जैसे आपके पास एल्कोहल का तो आपको पता है ना कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। सिमिलरली आपको प्रोपेन, प्रोपेन मतलब आपके पास हाइड्रोकार्बन, इसका भी पता है आपको कौन सी बॉन्डिंग बनाता है, ये बनाता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा लिखते हैं कि ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कुछ बुक्स में ऐसा लिखते हैं कि ये आपके पास बनाता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। लेकिन मेरे हिसाब से डायपोल इंटरेक्शन बनाता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, डायपोल इंटरेक्शन में जैसे ऑक्सीजन है और यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है। अब ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव, और इस पे क्या चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव। सिमिलरली अगले पे भी क्या आएगा, ओ और यहाँ पे आर, इस पे भी नेगेटिव आएगा और इस पे बेटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये बेटा एक डायपोल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं। तो बेटा ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है इससे कम होता है ना, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है बेटा, इथेनॉल का। उसके बाद मिथॉक्सीमीथेन का, और लास्ट में किसका होएगा बेटा, प्रोपेन का होएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, अगर आपके पेपर में आते हैं तो उसको आप डायरेक्ट ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन आपको डाटा अभी भी याद नहीं करना है। मेरी बात समझ में आएगी। अच्छा चलो, अब हम लास्ट में सॉल्युबिलिटी को करने से पहले जो हमने वो एनसीईआरटी की लाइनें देखी थी, इसको भी एक बार रीड हम कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज करेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई है। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, इन एल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ये भी मैंने बता दिया था कि सर जैसे जैसे आपके पास क्या करेगी, ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी, आपके पास सरफेस एरिया क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन कार्बन चेन बिकॉज डिक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, द OH इन एल्कोहल एंड फिनोल इज इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज शोन। तो ये क्या बोल रहा है कि जो OH होता है ना, OH किसका बेटा, OH एक तो एल्कोहल का, और OH बेटा किसका, फिनोल का। ये दोनों किस में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हमने बेटा एक तो यहाँ देखा था और एक हमने यहाँ देखा था। तो ये हमने देख लिया है किसके बारे में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल के बारे में। और यकीन मानो ये आपका हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो नेक्स्ट अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं, जो कि हमारे पास क्या आती है, सॉल्युबिलिटी। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, सॉल्युबिलिटी। देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके पास क्या होता है, जैसे पानी होता है, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। वाटर में जब भी कोई, जैसे कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो उसको किस में कंज्यूम करता है, वो हमेशा पानी में कंज्यूम करता है। वो क्या करता है, पानी में डिसॉल्व करता है, और अगर आपने चेक किया हो तो वो अल्कोहल और वाटर एक दूसरे में जाके क्या कर जाते हैं, मिक्स हो जाती है। समझ में आएगी, मतलब दूसरी भाषा में बोलूं तो वो सॉल्युबल हो जाती है। सॉल्युबल मतलब उसमें जाके मिक्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो सॉल्युबिलिटी का हमारे पास क्या आता है कि जो अल्कोहल होती है इट इज वाटर सॉल्युबल इन नेचर। ऐसा क्यों होता है, कि बस उसका एक ही रीजन है। देखो जो पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा ना बेटा, वो पानी में जाके डिसॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अल्कोहल है। अच्छा, अल्कोहल को किस में डाला है, एक कंटेनर में डाला है जिसमें आपके पास पानी ऑलरेडी है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ भी वाटर है और यहाँ भी वाटर है। तो इसका एक लोन पेयर क्या करेगा, एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा लोन पेयर इस हाइड्रोजन से पार्टिसिपेट करेगा। और बेटा इसका ऑक्सीजन का हाइड्रोजन जो है, ये भी तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़ा है, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव और इस पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या करता है, इक्वली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। मेरी बात समझ में आएगी। तो देखो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक क्या करेगा, जो अल्कोहल का OH है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, किसके साथ में, जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो क्योंकि अल्कोहल ने पानी के साथ में जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, इसीलिए बेटा आपके पास क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आप इसको रीड करेंगे तो ये भी वही बोल रहा है कि अल्कोहल आर वाटर सॉल्युबल इन नेचर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो जो बुक में लिखा है उसको भी हम रीड कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल इन वाटर इज ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो मैंने ये बता दिया कि वाटर में फिनोल और अल्कोहल इसीलिए सॉल्युबल है क्योंकि वो वाटर के साथ में क्या बना सकते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप ये पहले की 3 लाइनें भी लिख सकते हैं और इतना डायग्राम बनाओ और यू आर गुड टू गो। दूसरी बात हमारे पास क्या है, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप। देखो अगर आपके पास, देखो सुनना, अगर आपके पास यहाँ पे आ रहा है CH3OH मतलब मिथेनॉल है, दूसरा आपके पास क्या है बेटा,
इथेनॉल आ जाता है, CH3 CH2 और यहाँ पे OH। और दूसरा आपके पास क्या आ जाता है बेटा, प्रोपेनॉल, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर स्टेप के साथ नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ रही है, और अगर कार्बन चेन बढ़ेगी तो उसका उसका जो सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है ये बढ़ रहा है, और ये आपस अपने आप में क्या होता है बेटा, ये एक नॉन पोलर पार्ट होता है या फिर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, मतलब वाटर नॉन लिविंग स्पीशीज होती है। तो अगर ये बढ़ेगा तो आपके पास वाटर में सॉल्युबिलिटी घट जाएगी ना। तो देखो, मैंने अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट में तो आपको ये वाला ऑर्डर बताया था ना कि जितना मॉलिक्यूलर मास होगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी में उसका उल्टा है। अगर कार्बन बढ़ेगा तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बेटा बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से आपका सॉल्युबिलिटी जो है वो घट जाएगा। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, जिसके पास सबसे कम कार्बन होगा, तो दैट इज योर मिथेनॉल। और उसके बाद क्या आएगा, इथेनॉल, और लास्ट में कौन आएगा, प्रोपेनॉल। तो ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम कर लेते हैं बेटा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7.3 एनसीईआरटी की बुक का। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, जो सबसे कम है पहले उसको रखो, फिर उसके बाद, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है, ये सबसे कम किसका है और सबसे ज्यादा किसका है, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है सबसे कम और सबसे ज्यादा किसका है। देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या लिख के रखा है, मैंने इनके स्ट्रक्चर बनाया है जो हमारा टाइम बच जाए। देखो सबसे पहले इसका क्या बोला है, पेंटेन 1 ओल। तो पेंटेन 1 2 3 4 5, पेंटेन का क्या मतलब होता है, 5 कार्बन, और 1 ओल का क्या मतलब है, पहले कार्बन के साथ में OH लगा है। दूसरा यहाँ पे लिखा है बेटा ब्यूटेन 1 ओल, तो 1 2 3 और 4 चार कार्बन है, और यहाँ पे एक OH लगा है पहली पोजीशन पे, तो ब्यूटेन 1 ओल। नेक्स्ट आपको क्या लिखा है बेटा, ब्यूटेन 2 ओल, तो 1 2 3 4 चार कार्बन है, और सेकंड पोजीशन पे आपके पास क्या लगा है बेटा, OH ग्रुप लगा है। नेक्स्ट इज योर इथेनॉल, मतलब मिथ और एथ, दो कार्बन के साथ में OH लगा है। नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, प्रोपेन 1 ओल, तो मिथ एथ प्रोप, 3 कार्बन का वो है चेन है, और बेटा आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, OH। और लास्ट में आपके पास क्या लगा है बेटा, मिथेनॉल, मतलब एक कार्बन के साथ में OH लगा है। तो यहाँ पे मैं क्या क्वेश्चन देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो फैक्टर लग रहे हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहला फैक्टर मेरे पास क्या लग रहा है, अगर आप इसको, ठीक है सुनना, यहाँ पे कितने कार्बन है मेरे पास, नंबर ऑफ कार्बन चेक करने। तो यहाँ पे मेरे पास कितने कार्बन है बेटा, 5 कार्बन है। इन दोनों के पास मेरे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इधर मेरे पास कितने कार्बन है बेटा, अगर आप ध्यान से चेक करो तो 2 कार्बन है, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 3, और यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा मेरे पास, यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। तो बेटा सबसे पहला मेरे पास जो फैक्टर लगने वाला है वो है नंबर ऑफ कार्बन का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे कम जो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है ना बेटा, मेरे पास किसका होने वाला है, इथेनॉल का। तो मैं सबसे कम किसका लिखूंगा, CH3OH। उसके बाद किसका लिखूंगा बेटा, प्रोपेनॉल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी, सबसे कम किसके पास, किसका है मेरे पास, मिथेनॉल का। उसके बाद किसका है बेटा, इथेनॉल का, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। उसके बाद किसका है बेटा, उसके बाद ज्यादा किसका है, इसका है, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे OH है। तो ये आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 है। अब बात आती है यहाँ पे 4 कार्बन, तो इसके बाद तो इन दोनों का आएगा, और लास्ट में किसका आएगा, 5 का आएगा। मेरी बात समझ में आएगी। तो हमारे पास मेन जो क्वेश्चन है, मेन ये क्वेश्चन है कि इन दोनों में से किसका होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है। तो बेटा जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाता है तो हमारे पास दूसरा फैक्टर कौन सा आता है बेटा, वो आता है सरफेस एरिया का या फिर ब्रांचिंग का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है बेटा, ज्यादा है, तो जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने वाला है। तो इसीलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है बेटा, सबसे कम है मिथेनॉल का। उसके बाद किसका है बेटा, ये इथेनॉल का है। और उसके बाद क्या है बेटा, प्रोपेनॉल का है। लेकिन जब ब्यूटेनॉल की बारी आएगी तो यहाँ पे दोनों में कितने कार्बन है बेटा, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन में आपको दूसरा फैक्टर क्या चेक करना है बेटा, ब्रांचिंग का चेक करना है। तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इसमें है, तो उसके बाद किसका आएगा बेटा, ब्यूटेन 2 ओल का आएगा। उसके बाद ब्यूटेन 1 ओल का आएगा, और लास्ट में किसका आएगा बेटा, पेंटेन 1 ओल। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। अब हम चेक करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन का। इधर क्या दिया है हमको, सबसे पहले दिया है पेंटेन 1 ओल। तो ये क्या है, 5 कार्बन की चेन है, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, ओल। दूसरा आपको दिया है बेटा एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन मतलब स्ट्रेट चेन, और आपके पास ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन है। नेक्स्ट आपके पास दिया है पेंटेनल। तो बेटा ये ओल नहीं है, अल है। अल का क्या मतलब होता है, एल्डिहाइड। तो 5 कार्बन 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे क्या लगा है, एल्डिहाइड लगा है। और लास्ट में आपको क्या दिया है, इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी का क्या मतलब है, मिथ और इथ, और मिथ और इथ, तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। तो ये आपके पास क्या है बेटा, ईथर है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है अल्कोहल, और ये आपके पास है हाइड्रोकार्बन, और ये आपके पास है एल्डिहाइड। तो देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा यहाँ पे कौन सी बेटा, यहाँ पे है आपके पास वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
उसके बाद यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, ठीक है बेटा, यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, और यहाँ पे भी क्या है बेटा, डायपोल और डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी होती है बेटा, वेंडरवॉल होती है। तो सबसे पहली पोजीशन पे क्या आएगा, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा इसका। तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले CH3 CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 होगा, सबसे कम इसका होगा। अब बात आती है सर इसमें भी डायपोल है और इसमें भी डायपोल है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ईथर होता है, ईथर उसका डायपोल मोमेंट कम होता है, तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ईथर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने वाला है। उसके बाद किसका आएगा, ये भी डायपोल अट्रैक्शन रख रहा है, लेकिन इससे ज्यादा किसकी डायपोल होती है आपके पास, एल्डिहाइड की होती है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा पेंटेनअल, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे CHO5, ठीक है बेटा। और लास्ट में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा बेटा, हमारे पास जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो आएगा पेंटेन 1 अल का, ठीक है। तो पेंटेन का क्या मतलब है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये बन गया, ये और लास्ट में क्या लग गया बेटा, OH। देखो आपको ना बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में भी चीजों को लिखना आना चाहिए। तो उसको कैसे लिखा मैंने, देखो 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 पॉइंट लगा दिए, 1 2 3 4 5, 5 लगा दिया। दे आर कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड, तो मैंने इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पे लास्ट कार्बन पे क्या लगा दिया, OH। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7.3। देखो ये आपके बोर्ड्स में आ जाता है, तो उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।